रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि जिस वक्त आगजनी की घटना हुई उस वक्त इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी दोनों की ही मोबाइल लोकेशंस घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के मामले में अलग अलग खुलासे होते आ रहे हैं। इरफान सोलंकी मामले में कभी पुलिस का पलड़ा भारी दिखाई देता है तो कभी बचाव पक्ष के हक में चीजें जाती नजर आती हैं। दरअसल कानपुर में एक महिला के फ्लैट पर आगजनी करने के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की तरफ से सीडीआर लोकेशन को जांच में शामिल करने की अर्जी डाली गई थी। कंपनी ने लोकेशन रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया, जिसके मुताबिक जिस वक्त आगजनी की घटना हुई उस वक्त इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी दोनों के ही मोबाइल घटना से कई किलोमीटर दूर बताए जा रहे हैं। सीडीआर के मुताबिक 7 नवंबर 2022 यानी घटना वाले दिन और घटना वाले समय दोनों के ही मोबाइल की लोकेशन घटना स्थल के आसपास की नहीं है। हालांकि पुलिस का इस मामले में कहना है कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी अपने फोन जानबूझकर दूसरी जगह छोड़कर गए थे ताकि आगे चल के उनकी लोकेशन घटना स्थल पर मिले ही नहीं। ये पूरी की पूरी स्टोरी डे 1 से अभियोजन पक्ष की है कि सुनियोजित ढंग से पूरे प्लान्ड मैनर में यह अपराध कारित किया गया है और इसके जो अभियुक्त हैं इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और अन्य अभियुक्त, उन्होंने प्लान्ड मैनर में अपना मोबाइल फ़ोन और अपने गैजेट्स दूसरों के हाथ दूसरी जगह छोड़ करके वहाँ गए थे। उनके ही द्वारा प्रस्तुत किए गए बचाव पक्ष के गवाह ऋषभ गुप्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष जिरह के दौरान इस बात को स्वीकार किया है कि जब इनको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ी थी तो इन्होंने ऋषभ गुप्ता के फ़ोन से कॉल किया था। अगर इनके पास अपना मोबाइल होता तो वो उससे कॉल करते। रहा सवाल लोकेशन का, तो लोकेशन जो है वो पूरी विवेचना में डे 1 से हमारा क्लियर अप्रोच है और ये हमारे लिए विवेचना में बड़े स्पष्ट और सुस्थिर नीति के साथ विवेचना के पर्चों में दर्शाया गया है। कई ऐसे स्वतंत्र साक्षी हैं जिनके बयानों में भी स्पष्ट है कि मोबाइल लेकर नहीं जाना है और माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष के गवाह ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो हम लोगों ने अपनी विवेचना में बात रखी थी वो सही है। तो ये केवल टाइम बर्बाद करने की एक्सरसाइज है। वह इस मामले में इरफान सोलंकी के वकील का कहना है कि कंपनी की तरफ से जो रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें लोकेशन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश लिख कर आया है और वो इसे एक साजिश बता रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक लोकेशन की बात रही तो लोकेशन उनकी घटना स्थल पर नहीं है, रिजवान की भी घटना स्थल पर नहीं है और इरफान की भी घटना स्थल पर नहीं है। सर एक चीज़ और है कि इस चीज़ को आप किस तरीके से प्रूव करेंगे कि इरफान सोलंकी की मोबाइल लोकेशन की, क्या फिजिकली इरफान सोलंकी जिस जगह पे थे वहाँ पे थे क्या? नहीं, अब ये माना जाता है या तो प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करे कि उनका मोबाइल किसी और के पास था। भाई हम तो यही कह रहे हैं कि हम अपना मोबाइल हम यूज करते हैं, हमारा ये नंबर है और जाहिर सी बात है वो विधायक था, वो अपना नंबर मोबाइल खुद नहीं रखेगा तो जो उसके साथ लोग रहते हैं उनके पास रहता है, लेकिन रहता वहीं पे जहाँ पे वो होता है। ऐसा नहीं होता कि डेली यूज करने वाला मोबाइल वो कहीं और पहुँचा दे और वो कहीं और चला जाए। सर कंपनी में जैसे बताया कि आपने वो यूपी करके लिख के आया था, क्या कारण रहा कि कंपनी ने उस तरीके की चीज़ें नहीं दी जो चीज़ें चाहिए थी? अब ये बेहतर कारण तो कंपनी जानती है, लेकिन हाँ हम ये जरूर हम लोगों को एक डाउट होगा कि किसी ना किसी की साजिश से ये हुआ है, क्योंकि जब लोकेशन मांगी जाती है तो लोकेशन ऑलवेज टावर की लोकेशन आती है। तो एक तरफ पुलिस की माने तो इरफान ने जानबूझकर मोबाइल कहीं और छोड़ा और दूसरी तरफ इरफान के वकील का कहना है कि इस बात को पुलिस को कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि इरफान का मोबाइल किसके पास था। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी द्वारा एक महिला के प्लॉट पर आगजनी करने के मामले में एक दिलचस्प मोड़ आया है। दरअसल जिस सीडीआर डिटेल को हाईकोर्ट के आदेश द्वारा विवेचना में शामिल किया गया था उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है और रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि जिस वक्त आगजनी की घटना हुई उस वक्त इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी दोनों की ही मोबाइल लोकेशंस घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर है। इस संबंध में कोर्ट ने जियो कंपनी के रीजनल ऑफिसर को भी तलब किया है। इस पर पुलिस का कहना है कि विवेचना में सामने आया है कि इरफान और रिजवान दोनों ने जानबूझकर अपने मोबाइल फ़ोन्स कहीं और रखे थे ताकि जब सीडीआर डिटेल्स मंगवाई जाएं तो उसमें उनकी लोकेशंस कहीं और की दिखे। जहां एक तरफ
पुलिस के मुताबिक इस सीडीआर डिटेल्स का कोई महत्व नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इरफान पक्ष की तरफ से इस सीडीआर डिटेल्स को महत्व देकर उनकी रिहाई का रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये देखना बाकी है कि कोर्ट इस सीडीआर रिपोर्ट को कितना महत्वपूर्ण मानता है और इस पे क्या फैसला सुनाता है। तो अब बड़ा सवाल इरफान सोलंकी की लोकेशन को लेकर खड़ा हो गया है। हालांकि अब इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।